गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजमपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या नियम, और आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें अपन आज अगला टॉपिक लेकर आए हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि उपसर्जन यौगिक जो है उनका नामकरण, उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, उपसर्जन यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण करने से पहले, लिखने से पहले अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पता होना जरूरी है और किस प्रकार से नेमिंग की जाती है कंपाउंड्स की, उसके लिए कुछ नियम है और उन नियम का अपने को पहले स्टडी करना है। सबसे पहले रूल्स कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए क्या क्या नियम है। पहला नियम अपना ऑलवेज नेम द कैटायन, ऑलवेज नेम द कैटायन। Name the cation first, irrespective followed by the compounds. Irrespective followed by the irrespective type of the compounds, types of the compounds, types of the compounds। यानी कि नेमिंग करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें अपने को धनायन यानी कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले अपन नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे कि जो कैटायन पार्ट है उपसर्जन यौगिक का कंपाउंड का, उस कैटायन पार्ट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। यानी कैटायन जो है वो चाहे ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट हो, बाहर वाली राशि यदि पॉजिटिवली चार्ज है कैटायन है तो उसका नाम पहले आएगा, और यदि ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि संपूर्ण पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट होगा वो कैसा होगा एनायनिक, उसका नाम लास्ट में लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड कैसा भी हो सबसे पहले अपने को उस कंपाउंड में ये देखना है कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कौन से आयन है, और सबसे पहले अपने को कैटायन जो है उसका नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखेंगे कैटायन का। अब यदि इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल, यदि अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट वो कैसा हो, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो। अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो ब्रैकेट के अंदर वाली राशि होती है वो क्या होती है कॉम्प्लेक्स पार्ट। सबसे पहले अपने को नेमिंग स्टार्ट करनी है। यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल, दोनों ही कंडीशन में। और अपने पहला नियम ये लिखा है कि सबसे पहले अपने को कैटायन का नाम लिखना है, और अपने यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यदि संपूर्ण पार्ट जो है वो ही कैसा हो कैटायनिक यानी कि धनायनिक हो, तो सबसे पहले अपन किस प्रकार से इनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट अपना कैसा है पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब सबसे पहले इस पार्ट में लिगेंडों की संख्या कितनी प्रेजेंट है वहां से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करनी है। लिगेंडों की संख्या, कितने लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे यदि लिगेंड 2 प्रेजेंट है तो 2 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शब्द डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए
क्या माना कि अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल। तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में नोमेनक्लेचर करने के लिए, नामकरण के लिए सबसे पहले अपन लिगेंडों की संख्या लिखेंगे कि कितनी संख्या में कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड प्रेजेंट है। और लिगेंड की कौन सी राशि इस्तेमाल करनी है लिगेंड की संख्या की, 2 के लिए डाई, 1 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इस प्रकार से अपने को लिखना है। उसके बाद राइट नेम ऑफ लिगेंड, राइट नेम ऑफ लिगेंड। सबसे पहले यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे अपन राइट नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की संख्या। उसके बाद राइट नेम ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है उसका नाम, पहले संख्या लिगेंड की, उसके बाद लिगेंड का नाम। अब यदि अपने पास संपूर्ण पार्ट में, इस पार्ट में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, अलग अलग प्रकार के, एक से ज्यादा लिगेंड अलग अलग प्रकार के, तो उस कंडीशन में नेमिंग, लिगेंडों की नेमिंग किस प्रकार से होगी। इफ मोर देन वन लिगेंड, if more than one ligand exists, if more than one ligand exists, यानी एक से अधिक लिगेंड प्रेजेंट हो अलग अलग प्रकार के, तो किस प्रकार से नेमिंग करेंगे अपन, राइट देन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, राइट then in alphabetically order। यदि अपने पास संपूर्ण पार्ट में लिगेंड अलग अलग प्रकार के एक से ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे इसमें अमोनिया पोटेशियम दोनों ही प्रकार के, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है, तो उनकी नेमिंग किस प्रकार से होगी। सबसे पहले उस लिगेंड को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले उस लिगेंड के नंबर, उसके बाद उस लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद जो दूसरा लिगेंड प्रेजेंट है उसके बाद उस नंबर, और उसके बाद उसका नाम। इस प्रकार से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। देन राइट द नेम ऑफ मेटल, ये लिगेंडों का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यानी पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंडों की संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम। यदि अपने पास एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में कौन से वाले लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, उसके बाद में जो दूसरा लिगेंड प्रेजेंट है उसका नाम उसके बाद आएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, देन नेम ऑफ द मेटल, then name of the metal followed by oxidation state, followed by oxidation state of central metal atom। then write name of the metal, लिगेंडों का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेटल का नाम लिखेंगे, किसमें पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स में। नेम ऑफ राइट नेम ऑफ द मेटल फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ऑक्सीडेशन अंकों के साथ मेटल का नाम लिखेंगे, यानी कि पहले मेटल का नाम, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये थे कुछ नियम। उसके बाद लास्ट वाला होगा फाइनली राइट द नेम ऑफ एनायन। इसको मिटा रहा हूं, ये अपने यूज पे। इसके लिए यदि अपना कॉम्प्लेक्स कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज, एक बार रिवाइज करते हैं अपन। यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है इस प्रकार से, तो उसके लिए अपन ऐसे कंपाउंड की नेमिंग किस प्रकार करनी है, सबसे पहले इसमें जो लिगेंड प्रेजेंट है उनकी संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद यदि अपने पास एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में नेमिंग किस प्रकार से होगी,
इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो लिगेंड पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जो लिगेंड बाद में आता है उसका नाम बाद में। लिगेंड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी अपने को नाम लिखना है जिसका मेटल का, और वो भी कैसे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अंकों के साथ उसका नाम लिखना है। तो लास्ट स्टेप होगा या लास्ट नियम होगा अपना finally write the name of anion. Finally write the name of anion, यानी कि ये अपना संपूर्ण पार्ट कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाहर का पार्ट कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इसका नेमिंग कंप्लीट होने के बाद अपने को ये जो एनायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट, उसका नाम लिखना है। तो ये नियम थे किसके लिए, यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल हो। अब अपन इन नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और इस एग्जांपल में जितने नियम लिखे हैं हमने सभी को अप्लाई करके इसका नामकरण करेंगे। एग्जांपल होगा अपना क्रोमियम NH3 का होल 3, क्रोमियम NH3 का होल 3, H2O का होल 3 और ब्रैकेट के बाद Cl3। ये अपना एग्जांपल है और आप इसकी अपन को नेमिंग करनी है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस कंपाउंड में कि कौन सा पार्ट इसमें नेगेटिवली चार्ज है और कौन सा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है। तो अपने को पता है ब्रैकेट के बाहर जो क्लोराइड है अपना यहाँ पे Cl- आयन प्रेजेंट है, वो कितने हैं, 3 Cl- आयन ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ब्रैकेट के बाहर का पार्ट जो है अपना कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे 3 Cl- प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर कितना होगा चार्ज, +3, यानी कि अपना संपूर्ण पार्ट जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, जिसके नियम अभी अपन ने पढ़े थे। और यहाँ पे 3 Cl- प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर कितना होगा, +3। अब यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +3, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्रोमियम इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब अपने इसकी नेमिंग करनी है, यहाँ पे 3 Cl- आयन प्रेजेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के बाहर का पार्ट जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब अपने को यहाँ पे नेमिंग कहां से स्टार्ट करनी है, पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव पार्ट जो है कैटायनिक पार्ट है, कैटायन का सबसे पहले नेमिंग करना है। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, जो कैटायन होगा। यहाँ पे कैटायन कौन है, कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ब्रैकेट के अंदर का पार्ट ये कैसा अपना पॉजिटिव या कैटायन, और ब्रैकेट के बाहर का पार्ट एनायन। अब इसकी नेमिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों की संख्या। और अब अपने को यहाँ देखना है कि यहाँ पे एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है। और यहाँ पे अमोनिया जो है उसको क्या लिखा जाता है, एमीन और H2 जल को एक्वा, ये दोनों लिगेंड के नेम है। अब यहाँ पे एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने को इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले लिगेंडों की संख्या और उसके बाद उस लिगेंड का नाम, लेकिन यहाँ पे पहले किस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, इसके लिए क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे दोनों का। अब यहाँ पे नाम है इसका एमीन और इसका एक्वा, दोनों ए से स्टार्ट है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक समान होगा। तो उसके बाद एम को देखेंगे, अगले वर्ड को देखेंगे एम और यहाँ पे क्यू। तो एम जो है वो पहले आता है क्यू के बजाय, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एमीन जो है अमोनिया उसका नाम पहले लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखा हमने, ए से अपने को पता नहीं चला, दोनों का अल्फाबेटिकली ऑर्डर एक समान है। उसके अगला वर्ड जो है यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्यू, एम जो है वो पहले आता है क्यू बाद में आता है, तो एमीन का नाम पहले लिखा जाएगा। तो अपन यहाँ नेमिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले अमोनिया, ये जो लिगेंड है
तीन, तो तीन के लिए ट्राई, ट्राई, उसके बाद इसका नाम ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद जो दूसरा लिगेंड है उसके नंबर ऑफ लिगेंड, उसके नंबर कितने हैं यहाँ पे, फिर से ट्राई, ट्राई और लिगेंड का नाम एक्वा। यहाँ पे लिगेंडों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये लिगेंड प्रोसेस कंप्लीट, उसके बाद अपन लिखते हैं मेटल का नाम। यहाँ पे मेटल कौन है, क्रोमियम, तो यहाँ होगा क्रोमियम, क्रोमियम मेटल का नाम। अब मेटल का नाम किसके साथ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, यहाँ पे क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन यहाँ पे नेमिंग में रोमन संख्या में लिखते हैं, इस प्रकार से रोमन संख्या में। तो ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपना कंप्लीट हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट का, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नामकरण। यानी कि यहाँ पे जो कैटायन पार्ट था उसका कंप्लीट हो गया, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा और क्रोमियम थर्ड, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद में लास्ट नियम क्या था अपना, फाइनली द नेम ऑफ एनाइन। अब एनाइन पार्ट को यहाँ पे Cl, यानी कि क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोराइड कितने प्रेजेंट है, 3 Cl माइनस प्रेजेंट है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिवली चार्ज आयन हो या नेगेटिवली चार्ज आयन, उनकी संख्या नहीं लिखी जाएगी। यदि अपने पास यहाँ पे K4 प्रेजेंट है, तो ये का मतलब यहाँ पे +4, यानी कि 4 पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, 4K+, 4 पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, तो अपने को यहाँ पे इसकी जो संख्या है वो नहीं लिखनी है, कि ब्रैकेट के बाहर का पार्ट जो है उसकी संख्या नहीं लिखनी, चाहे वो एनाइन हो चाहे एनाइन हो, यानी कि सिर्फ उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्लोराइड केवल, तो ये है इस एग्जांपल का कंप्लीट नेम, ट्राइएमिन, ट्राइएक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। और अपन ने अभी जो नियम लिखे थे उन सभी को अप्लाई करके देखा है इस एग्जांपल में। तो अभी जो आपने नेम जो रूल्स लिखे थे वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए इस एग्जांपल के द्वारा। और एग्जांपल अपने रूल्स किसके लिए लिखे थे, यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल, दोनों में वो ही नियम अप्लाई होंगे। यहाँ पे अपना पॉजिटिवली चार्ज संकुल पार्ट था, उसमें सभी नियमों को अपन ने अप्लाई करके देखा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अभी अपन ने नियम लिखे थे, यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो, पॉजिटिवली या न्यूट्रल। अब अपन वापस से नियम लिखेंगे किसके लिए, यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज हो, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो नेमिंग किस प्रकार से होगी। तो उसके लिए नियम है, जो पहले वाले नियम में और इन नियमों में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी सेम रहेंगे। फर्स्ट नेम द कैटायन, सबसे पहले फर्स्ट नेम द कैटायन, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें यदि अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, वो कॉम्प्लेक्स के बाहर का पार्ट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो सबसे पहले हमको नेमिंग कहां से स्टार्ट करनी, फर्स्ट नेम द, राइट द नेम ऑफ कैटायन। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर का पार्ट जो है जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका नाम लिखना है। उसके बाद राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर उसके बाद अपन यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, कॉम्प्लेक्स पार्ट की, यानी कि कैटायन लिखने के बाद
कॉम्प्लेक्स पार्ट में नेगेटिवली चार्ज उसकी नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। और उसी प्रकार से 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स पार्ट में स्टार्ट हुई सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड्स, नंबर के बाद नेम ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले कैटायन पार्ट का नाम, उसके बाद एनायन पार्ट का नाम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ, उसके बाद लिगेंड का नाम। इफ मोर देन 1 लिगेंड एग्जिस्ट, if more than 1 ligand exists, then write in alphabetical order, write in alphabetical order। वही कहानी जो पहले वाले नियमों में थी, यानी कि यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स पार्ट में एक से अधिक लिगेंड प्रेजेंट हो अलग अलग प्रकार के, तो वहां भी अपने नेमिंग इस प्रकार से करनी है लिगेंडों की जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो, उसके बाद एज द कॉम्प्लेक्स आएगा। एज द कॉम्प्लेक्स आयन is anion, complex ion is anion, then the name of the metal, the name of the metal ends, the name of the metals end with the suffix metal ends with the suffix, और suffix क्या लगाना है देखो, metal ends with the suffix ate followed by oxidation state, suffix लगाना है ate, ate oxidation state। ये थे अपने नियम। इसके यदि अपना कॉम्प्लेक्स कैसा हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव चार्ज, तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड में नेमिंग करेंगे अपन। फर्स्ट नेम ना कैटायन, कैटायन का नाम करेंगे, उसके बाद ऋणायनिक पार्ट जो अपना कॉम्प्लेक्स है उसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंडों की संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम। अब यदि अपने पास एक से अधिक प्रकार के लिगेंड प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स पार्ट में, तो नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग होगी। उसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं अपन, तो एज द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन। अब अपने पता कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा है, ऋणायनिक है, एनायनिक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे मेटल की, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स, यानी धातु का जो नाम है, तो धातु के नाम के अंत में विद द सफिक्स लगाएंगे क्या, एटी, यानी कि धातु के नाम के अंत में अपने को एटी लगाना है, और फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। और एटी लगाकर अपने को क्या लिखनी है, उसकी ऑक्सीकरण अंक लिखना है। अपना एग्जांपल है कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स एनायन इज कॉल्ड कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, यानी कि कोबाल्ट जो धातु है अपने पास वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अपना कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और इसमें धातु आयन प्रेजेंट अपना कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का नाम कैसे लिखेंगे, अपन कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, जैसे अपन पॉजिटिवली चार्ज का कॉम्प्लेक्स का नामकरण किया था, यहाँ कोबाल्ट का नाम होगा कोबाल्टेट, यानी कि लास्ट में एटीई आ रहा है, अपने को सुफिक्स क्या लगाना है, एटीई। कोबाल्ट का नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। जैसे प्लेटिनम ले अपन, तो प्लेटिनम का नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, यानी कि लास्ट में क्या है, सुफिक्स एटी, एटी,
चार्ज के अपने रूल्स पढ़े और वहां पे एग्जांपल लेके सबको क्लियर किया, अप्लाई करके देखा। अब अपन ले रहे हैं नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव। तो उसके लिए जो नियम है अपने ये सारे और अब अपन इन नियमों को अप्लाई करके देखेंगे कोई एग्जांपल लेकर। तो अब हम नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल लेते हैं A4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करनी है क्यों, तो K4 यहाँ पे A के ऊपर +4 चार्ज प्रेजेंट, यानी कॉम्प्लेक्स की पार्ट का पार्ट कैसा होगा, कैटायनिक, एनायनिक पार्ट है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव एनायनिक पार्ट, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा -4 चार्ज प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कितना है, K के ऊपर +4, तो वहां कैसा कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, -4। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या करनी है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, X -6 बराबर -+4, कितने निकल जाएगा, X -6 बराबर -4, इस तरफ जाएगी -4, कितना होगा, X बराबर +2, यानी कि आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यहाँ प्रेजेंट है। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कहां से करते हैं, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नाम, तो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट कौन है, पोटेशियम, तो नाम होगा पोटेशियम। और एक ये भी अपने चर्चा की थी कि संपूर्ण पार्ट की पावर, चाहे पॉजिटिव प्रेजेंट हो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, अपने को उसकी संख्या नहीं लिखनी, यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो उसकी नंबर जो है वो नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट पोटेशियम। अब अपने को नेमिंग करनी है नेगेटिवली चार्ज जो अपना कॉम्प्लेक्स है उसकी, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, लिगेंड की संख्या से, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, हेक्सा साइनाइड क्या लिखते हैं, साइनो, हेक्सा साइनो। यहाँ पे लिगेंड का नाम हो गया, एक ही प्रकार का लिगेंड प्रेजेंट है हेक्सा साइनो। उसके बाद मेटल आयन का नाम, अब मेटल आयन सबसे पहले ये देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल आयन के नाम के अंत में क्या लगाते हैं अपन, ATE, तो क्या होगा यहाँ पे फेरस का फेरेट, और उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कितनी है, +2, और कैसे लिखी जाएगी, रोमन भाषा में, इस प्रकार से। तो ये नेमिंग हुआ किसका, यदि अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज, तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग किस प्रकार से होगी, सबसे पहले कैटायन का नाम पोटेशियम, उसके बाद एनायनिक पार्ट की नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिगेंडों की संख्या हेक्सा, लिगेंड का नाम साइनो, और मेटल आयन जो है इसके नाम के अंत में अपने को फिक्स लगाना है ATE, ऐसे कैसे नहीं आएगा, किस पे लगाना है, यदि अपने संपूर्ण पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव या न्यूट्रल हो तो ऐसे नाम लिखा जाएगा। ATE लगाया फेरस का फेरेट, ATE, और उसके बाद भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो ये थे अपने दोनों प्रकार के नेमिंग के रूल्स, यदि अपना सिंगल पार्ट पॉजिटिव या न्यूट्रल हो या नेगेटिवली चार्ज, दोनों ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स नेमिंग के लिए अपने अलग अलग नियम पढ़े हो, एग्जांपल लेके देगा। अब अपन इसके बाद टाइप